1992 में केरल के शांत शहर कोट्टायम में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 21 वर्षीय सिस्टर अभया की क्रूर हत्या की, जिसका सच सामने आने में 28 साल लग गए। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल चौंकाती है बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए लंबी लड़ाई को भी दर्शाती है। सेंट पायस कॉन्वेंट, कोट्टायम, केरल का एक शांत शहर जहां चर्च और कॉन्वेंट्स का विशेष महत्व है। सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट इस क्षेत्र का एक जाना माना केंद्र था, जहां कई युवतियां पढ़ाई और धार्मिक जीवन के लिए आती थीं। इन्हीं में थी सिस्टर अभया, एक 21 वर्षीय नन जो प्री डिग्री कॉलेज में पढ़ रही थी। 27 मार्च 1992 की सुबह परीक्षा की तैयारी के लिए अभया सुबह 4 बजे उठी। किताबें छोड़कर वह रसोई की ओर गई, शायद पानी पीने, लेकिन उस सुबह के बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। अगली सुबह कॉन्वेंट में हड़कंप मच गया। सिस्टर अभया गायब थी। रसोई में बिखरा पानी, खुला फ्रिज, एक चप्पल फर्श पर और दूसरी कुएं के पास मिली। कुएं में झांकने पर ननों को अभया का बेजान शरीर दिखा। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस ने शव निकाला। पोस्टमार्टम में सिर पर चोट के निशान मिले, लेकिन मौत का कारण डूबना बताया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन कई सवाल थे। बिखरा पानी, खुला फ्रिज, चप्पलें, ये सब हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। सिस्टर अभया की मौत ने स्थानीय लोगों और एक्टिविस्ट्स ने आंदोलन कर दिया। एक्टिविस्ट जोसेफ पुलाप्रम्बिल ने न्याय के लिए एक कमेटी बनाई। मामला पहले क्राइम ब्रांच और फिर सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन जांच में कई रुकावटें आई। सबूत नष्ट हो गए, अभया के कपड़े जलाए गए, उनकी डायरी गायब हो गई। 1944 में सीबीआई अधिकारी वर्गीस बी थॉमस ने सनसनीखेज खुलासा किया कि उन पर मामले को आत्महत्या घोषित करने का दबाव था। इस बयान ने मामले को और जटिल कर दिया। सीबीआई ने कई सालों तक जांच की। डमी टेस्ट किए गए, जिसमें अभया के वजन और आकार की डमी कुएं में फेंकी गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 1946 में सीबीआई ने स्वीकार किया कि यह हत्या थी, लेकिन हत्यारा कौन था यह पता नहीं चला। कई जांच टीमें बदली गई, लेकिन हर बार अदालत ने रिपोर्ट खारिज कर दी। इस बीच मीडिया और जनता में सिद्धांतों की बाढ़ आ गई। कुछ का मानना था कि कॉन्वेंट के अंदर कुछ छिपाया जा रहा था। 2007 में 15 साल बाद एक अप्रत्याशित गवाह सामने आया, अड़क्का राजू, एक छोटा मोटा चोर। उसने बताया कि 27 मार्च 1942 की रात वह कॉन्वेंट में चोरी करने गया था। वहां उसने फादर थॉमस कुत्तूर, फादर जोस पुट्रीकुट्टी और सिस्टर सेफी को देखा। उसकी गवाही ने जांच को नया मोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने उल्टा राजू को ही हत्या का आरोपी बना दिया। उसे 18 दिन हिरासत में रखा गया, यातनाएं दी गईं और रिश्वत का लालच दिया गया। लेकिन राजू अपनी बात पर अडिग रहा। उसकी ईमानदारी ने उसे अदालत में विश्वसनीय गवाह बनाया। 2008 में सीबीआई ने फादर थॉमस कुत्तूर, सिस्टर सेफी और फादर जोस को संदिग्ध माना। नार्को टेस्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टेस्ट की सीडी में छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन मूल रिकॉर्डिंग एक स्थानीय टीवी चैनल पर प्रसारित हो गई। इसमें पता चला कि अभया ने तीनों को रसोई में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। घबराहट में सिस्टर सेफी ने कुल्हाड़ी से अभया के सिर पर वार किया और फिर तीनों ने मिलकर शव को कुएं में फेंक दिया। 2009 में तीनों को जमानत मिल गई और फादर जोस को बरी कर दिया गया। लेकिन 2020 में केरल हाईकोर्ट ने राजू की गवाही और नार्को टेस्ट के आधार पर फादर थॉमस कुत्तूर और सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 28 साल बाद एक चोर की साहसी गवाही ने भारत के सबसे लंबे हत्या रहस्यों में से एक को सुलझा दिया। सिस्टर अभया की कहानी सच्चाई और न्याय की जीत की कहानी है। यह दर्शाती है कि भले ही समय लगे, सच अंततः सामने आ ही जाता है। एक साधारण चोर की ईमानदारी ने एक जटिल और शक्तिशाली सिस्टम के खिलाफ न्याय दिलाया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।